72,825 शिक्षक भर्ती की कंटेम्प्ट पिटीशन पर फाइनली महत्वपूर्ण सुनवाई कल 10/2/2026 को सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हो चुकी है और यह सुनवाई स्पेशल बेंच में 1:45 पर होने जा रही है। बहुत सी जिज्ञासाओं के साथ अभ्यर्थियों की जो ऑलरेडी 14,851 अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर पब्लिश की जा चुकी है। अगर बात कर ली जाए, सरकार की ओर से जो है समय मांगा गया था। स्पष्ट तौर पर इन जो महत्वपूर्ण अगर लिस्ट के परपीच में बात कर लें, जो कंटेम्प्ट पिटीशंस है उनके परपीच में बात कर लें, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कल की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। साथियों, कोर्ट का जो रुख है वो अभ्यर्थियों के लिए सकारात्मक है और उम्मीद है कल की सुनवाई एक अहम सुनवाई होने जा रही है। तो कल की सुनवाई को लेकर के ऑलरेडी काज लिस्ट आ चुकी है, हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, आइए इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप यहाँ पर अगर अवलोकन करेंगे, जो कल 10/2/2026 को सुनवाई होने वाली है, उस सुनवाई से पहले कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। पिछली सुनवाई का आदेश क्या है उसको हमने पहले ही डिस्कस किया है और वो आप सभी के समक्ष स्पष्ट किया गया है। आगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर जो याचिकागढ़ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या का जिक्र किया गया है और साथ ही स्पष्ट तौर पर जो पारित आदेश हैं विभिन्न, उनका जो है स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है। अनुपालन न होने के कारण अवमानना वाद याचिका संख्या स्पष्ट तौर पर जो योजित की गई उसके बारे में बात की गई है। राज्य सरकार की ओर से तत्कालीन अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन का विस्तृत शपथ पत्र लग चुका है, ये भी बात की गई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कुछ और याचिकाओं के आदेशों का उल्लेख किया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के 13/12/2019 को पारित आदेश के प्रभावी अंश को भी इंगित कराया गया है। और आगे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर 72,825 शिक्षक भर्ती जो 2011 के संबंध में 1100 एवं 12,091 अभ्यर्थियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई चयन या नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई में कोई त्रुटि नहीं, यह भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। आगे अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर जो माननीय उच्च न्यायालय का 25/7/2017 को पारित आदेश के संबंध में अवगत कराते हुए स्पष्ट किया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 66,655 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, 6,170 पद जो रिक्त हैं, किस जो है श्रेणी के या किस कैटेगरी के कितने पद रिक्त हैं उनकी जानकारी दी गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे स्पष्ट तौर पर जो 25/7/2017 का जो महत्वपूर्ण आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, या स्पष्ट तौर पर उस आदेश के बाद जो भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हुई हैं उनमें 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं, 68,500 के अंतर्गत कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं, 69,000 के अंतर्गत कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं, टोटल नियुक्तियाँ कितनी हुई हैं, ये सभी जानकारियाँ दी गई हैं। और आगे आप देख सकते हैं, 6 वर्ष पश्चात जो 2023 में याचिकाकर्ताओं द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई उनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये वस्तु स्थिति को अवगत कराने और अवमानना याचिका को निस्तारित करने के लिए स्पष्ट तौर पर प्रभावी पैरवी को लेकर के निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो एक कंक्लूजन ये स्पष्ट हो रहा है, फिलहाल कल की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण होगी अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से भी, कि यहाँ पर जो है क्या निष्कर्ष आएगा। एक यहाँ पर भर्ती विशेष को लेकर के आपको एक महत्वपूर्ण डाटा देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि कल की सुनवाई के लिए कोर्ट नंबर 9 में स्पेशल बेंच का गठन हो चुका है और ये सुनवाई जस्टिस जो है संजय करोल सर की बेंच में होगी और 1:45 पर होगी। तो स्पेशल बेंच के माध्यम से सुनवाई होनी है। उम्मीद है एक महत्वपूर्ण फैसला आएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला होगा वो भर्ती विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण होगा। शेष साथियों, कल की सुनवाई के बाद क्या निष्कर्ष आएगा, हम विस्तृत जानकारी वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। तो फिलहाल ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो रही है, आपके साथ डिस्कस की गई है। आप सभी इस जानकारी को देखें, शेयर करें और कल की सुनवाई का सभी को इंतजार है कि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आएगा। क्या निष्कर्ष आएगा, क्या कोर्ट का आदेश रहेगा, जो भी सुनवाई के बाद की स्थितियां होंगी, जानकारी वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।